ऑलराइट, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू आवर चैनल द एजुकेशनल हब। तो उम्मीद करते हैं बच्चों तमाम बच्चे खैरियत से होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। सो नाउ बच्चों, इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 29.2। और मजे की बात यह है कि इसके अंदर हम बच्चों एक नई चीज सीखने जा रहे हैं और वो है हमारे पास एक स्क्राइब्ड सर्कल, या जिसे आप एक्स सर्कल भी कह सकते हैं। और ये सर्कल जो है वो ट्राइंगल के आउटसाइड यानी कि ट्राइंगल के बाहर बनेगा। एंड द मोर इंपॉर्टेंट थिंग बच्चों, ट्राइंगल के जैसे तीन साइड्स होते हैं, तो ट्राइंगल के सिर्फ एक साइड को ये टच करेगा और ये एक सर्कल बनेगा। ठीक है, तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है बच्चों। लेकिन साथ ही साथ स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन जिस तरीके से बच्चों पिछली वीडियो में करवाता आया हूं आपके साथ प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में, हम कभी भी स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन याद नहीं करते, ना करवाते हैं, बल्कि हम जैसे जैसे डायग्राम में स्टेप्स करते जाएंगे वैसे ही वैसे उन स्टेप्स को हम लिखते जाएंगे। तो ऑब्वियसली जब आप स्टेप करेंगे और उसे फौरन लिख देंगे तो आपको याद करने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि आपने सिर्फ ये बताना होगा कि अभी आपने क्या एक्शन परफॉर्म किया। अच्छा जी, हमने फलाना काम किया, आपने उसको इन अ सेंटेंस, इन फॉर्म ऑफ सेंटेंस लिख दिया। क्लियर है बात? तो बच्चों शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को और बात करते हैं एक्सरसाइज 29.2 के क्वेश्चन नंबर 3 को। तो तैयार है, शुरू किया जाए? चले जी। तो क्वेश्चन नंबर 3 को एक दफा अच्छे से पढ़ लेते हैं। कंस्ट्रक्ट द ट्राइंगल एक्स वाई जेड। ठीक है, ट्राइंगल हमने बनाना है एक्स वाई जेड एंड ड्रॉ इट्स स्क्राइब्ड सर्कल अपोजिट टू एंगल वाई इन ईच केस। यानी कि दोनों केसेस के अंदर जो आपने सर्कल बनाना है वो एंगल वाई के अपोजिट बनना चाहिए। ठीक है, अब पहले केस के अंदर क्या है, आपको ट्राइंगल के दो साइड दिए हुए हैं बच्चों और उसका एक एंगल दिया हुआ है। जबकि दूसरे केस के अंदर उन्होंने हमें एक भी एंगल नहीं दिया, बल्कि तीनों ट्राइंगल के साइड्स दिए हुए हैं और हमने उससे एक स्क्राइब्ड यानी कि एक एक्स सर्कल जो है वो ड्रॉ करना है। तो यहां तक बात क्लियर है? सवालों को आप देख सकते हैं। और हमारे पास जो बच्चों एक्स सर्कल होता है वो कुछ इस तरीके से बनता है, लेकिन आइए इसको हम जरा कंस्ट्रक्शन जब करेंगे तो साथ साथ इसको हम डिस्कस करेंगे। तो डेटा आपके सामने आ चुका है, तो शुरू करते हैं जी जरा स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। और हम कंस्ट्रक्शन का जो काम है बच्चों वो शुरू करते हैं। सो हियर इट इज। तो सबसे पहले बच्चों वो हमें कह रहा है, क्या कह रहा है जी, वो हमें एक बड़े मजे की बात कह रहा है, हमें डेटा दे रहा है। ठीक है, डेटा के अंदर वो हमें कह रहा है कि सबसे पहले आप एक्स वाई बनाएं, कितना, 4.5 सेंटीमीटर। तो हम पहली हमेशा लाइन सेगमेंट जो भी मेजरमेंट होती है उसको स्केल की मदद से ड्रॉ करते हैं। तो ये मैंने एक पॉइंट लिया बच्चों, यहां पर स्केल का 0 सेंटीमीटर यहां रखा और हम बनाने जा रहे हैं 4.5 सेंटीमीटर, जो कि तकरीबन यहां आ रहा है। ठीक है, एट दिस पॉइंट। सो दिस इज एक्स वाई। तो हम जरा इसको ज्वाइन कर देते हैं बच्चों, दोनों पॉइंट्स को। हम दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं। अच्छा, इसे मैं कह रहा हूं एक्स, इसे मैं कह रहा हूं वाई। अब कुछ बच्चे पूछेंगे सर एक्स और वाई ऐसा क्यों नहीं लिखा कि एक्स पहले वाई बाद में? देखो, लाइन सेगमेंट में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक्स आपने पहले लिख दिया वाई बाद में लिख दिया। असल में हमने वाई के अपोजिट में सर्कल ड्रॉ कर, क्या करना है, उसने हमें क्योंकि यहां पर कहा है, अगर वो हमें पाबंद नहीं करता बच्चों तो हम यहां पर अपनी मर्जी से सर्कल बना सकते हैं। ठीक है, किस तरीके से अभी मैं आपको आगे चलकर डिफाइन भी करूंगा, लेकिन यहां पर मैंने इसका नाम उल्टा क्यों रखा है वो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि हमने y के अपोजिट में जो है वो सर्कल ड्रॉ करना है। अब वो हमें कह रहा है एक्स वाई बना लिया, जो कि है हमारे पास 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर है यहां तक बात? आगे बढ़ते हैं। फिर वो हमें कह रहा है कि वाई जेड बनाओ, वाई जेड बनाओ 5 सेंटीमीटर, यानी कि वाई से लेकर जेड तक बनाओ 5 सेंटीमीटर। तो हमें पता है कि हम सिर्फ और सिर्फ एक ही दफा बच्चों स्केल का यूज करते हैं, उसके बाद अब हम कंपास की मदद से 5 सेंटीमीटर जो है वो कंपास को ओपन करेंगे। ठीक है, ये हमने 0 पे रखा कंपास को और हमें वाई जेड ड्रॉ करना है कितना, 5 सेंटीमीटर। तो हम 5 सेंटीमीटर इसको ओपन कर लेंगे कुछ इस तरीके से। क्लियर? तो y और z, चलो भाई ये देखो, अब हमने y पे रखा इस तरीके से और हमने यहां पर एक आर्क ड्रॉ कर दी कुछ इस तरीके से। ठीक है, अच्छा जी आगे बढ़ते हैं। फिर उसने तीसरी चीज हमें क्या दी थी, उसने हमें एंगल y दिया था।
और वो दिया था उसने 30 डिग्री। ठीक है, क्या दिया था, एंगल वाई, कि वाई पे रखकर एंगल बनाओ कितना, 30 डिग्री। चले भाई हम बना लेते हैं, ये हमने लाइन को बिल्कुल जीरो के साथ कोइंसाइड किया। अब यहां पर आप देखें कि हमारे पास 30 डिग्री कहां बन रहा है, तो हेयर इट इज, ये 30 डिग्री हमारे पास यहां कहीं आ रहा है। ठीक है, इस जगह पे। चलो मैं जरा उस आर्क को भी जरा नीचे की तरफ बढ़ा देता हूं, क्योंकि हमें वो आर्क यहाँ पर बाइसेक्ट करनी चाहिए। मैं आर्क को ज़रा यहाँ तक बढ़ा देता हूँ। ठीक है, जो एक्स्ट्रा पार्ट है वी विल रिमूव इट, हम उसको रिमूव कर देंगे, उसकी हमें नीड नहीं है। चले जी, तो हम अपना एंगल जो 30 डिग्री का, और ये सब कुछ बच्चा डेटा में गिवन है, सवाल आपको स्क्रीन पे नज़र भी आ रहा होगा, सवाल आपको दिखाया भी था। तो अब ये कोई भी चीज़ हम खुद से नहीं कर रहे, सारी चीज़ें हम जो हैं वो गिवन डेटा को फॉलो करते हुए काम कर रहे हैं। ठीक है, नाउ दिस इज आवर पॉइंट z। क्या है ये पॉइंट z, और यहां से हम x को भी ज्वाइन कर देंगे z के साथ कुछ इस तरीके से, और ये बन चुका है हमारा बच्चों ट्राइंगल। ठीक है, ये बात समझ में आ गई सबको। तो अब ये जितना काम हमने किया बच्चों ट्राइंगल बनाने के अंदर, इस पूरे जो प्रोसेस को हम सिर्फ एक ही स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे। और मैं जरा इसकी पहले मेजरमेंट भी लिख दूं कि वाई जेड जो हमें उन्होंने बच्चों गिवन था वो था 5 सेंटीमीटर, सो दिस वाज 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो चलो इसका स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन कैसे लिखेंगे गौर से देखेंगे बच्चों। तो आपने पहला स्टेप सिंपल लिखना है, कंस्ट्रक्ट कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल। हमने एक ट्राइंगल बनाया अभी, और ट्राइंगल का नाम है एक्स वाई जेड। और कैसे बनाया जी, विद द हेल्प ऑफ गिवन डेटा। जो डेटा हमें क्वेश्चन में गिवन था, अभी तक हमने अपने टैलेंट का इस्तेमाल नहीं किया, वो टैलेंट जो हमारे पास है ही नहीं। ठीक है, तो अभी बच्चों हमने सिंपल क्या किया है कि हमने जो बुक में डेटा गिवन था, उसने कहा भाई एक्स वाई बनाओ, ठीक है बना दिया। उसने कहा वाई पे 30 डिग्री का एंगल बनाओ, बना दिया। उसने कहा वाई जेड 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए, कर दिखाया। ठीक है, अब ये बन गया ट्राइंगल। अब बच्चों देखो मेरी बात को गौर से सुनो, मेरे पास सर्कल बनाने के दो तीन ऑप्शन है। एक, मैं इन दो लाइंस को एक्सीड करूं और यहां पर एक सर्कल बनाऊं। ठीक है, दूसरा मेरे पास ये कि यहां और यहां, लेकिन ये बाइसेक्ट नहीं करेंगे, तो दूसरी तरफ मैं क्या कर सकता हूं कि इन दो साइड को आगे बढ़ा सकता हूं और यहां पर एक सर्कल बना सकता हूं। ठीक है, क्लियर हो रही है बात। तो हमने बेसिकली क्या करना है कि y के अपोजिट यहां पर सर्कल बनाना है। क्यों, क्योंकि यहां पर उसने हमें बच्चों पाबंद कर दिया। ठीक है, उसने हमें कहा है कि y के अपोजिट में काम करना है, जो काम करना है y के अपोजिट में करना है। ये बात समझ में आ गई। चलो भाई, अब हम क्या करते हैं बच्चों, सिंपल 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 काम हम ये करेंगे, हम अपने ये वाई जेड को आगे एक्सटेंड कर देंगे। ठीक है, आगे बढ़ाएंगे। चलो भाई बढ़ाते हैं, तो गौर से देखेंगे, गौर से देखेंगे, यहां से मैं इसको ये एक्सटेंड कर दिया बच्चों। ठीक है, तो एक्सटेंड करने पे मैं इसको कोई नाम दे देता हूं, तो एक्स वाई जेड है, हम ए से शुरू कर देते हैं, तो ये मेरा ए हो गया। क्लियर है, गौर से देखते जाएंगे। इसी तरीके से बच्चों मैंने एक्स वाई को एक्सटेंड करना है। ठीक है, एक्स वाई को भी एक्सटेंड कर दिया बच्चों मैंने, और इसको हम नाम दे देते हैं, क्या देते हैं, चलो बी दे देते हैं। क्लियर। तो मैंने क्या किया भाई, मैंने वाई जेड को एक्सटेंड किया और मैंने एक्स वाई को एक्सटेंड किया। तो आइए जरा हम इसको स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में लिख देते हैं कि अभी हमने क्या काम किया। तो हम यहां पर बच्चों लिखते हैं स्टेप नंबर 2 के अंदर कि प्रोड्यूस करो, बनाओ, और ये हमने खुद बनाई है। ठीक है, तो हमने क्या बनाया है भाई, हमने वाई जेड को ही आगे बनाया है, हमने वाई जेड को ही आगे बनाया है। प्रोड्यूस वाई जेड बियॉन्ड जेड, इस बात को गौर से सुनेंगे बच्चों, बियॉन्ड जेड यानी कि जेड से आगे। क्लियर है बात। देखो हमने वाई जेड को ही आगे एक्सटेंड कर दिया। बियॉन्ड जेड का क्या मतलब है बच्चों, जेड से पीछे ले जाओ, यानी कि जेड से पीछे ले जाओ। हमने उसको थोड़ा पीछे खींच अपनी तरफ ड्रॉ कर लिया अपनी मर्जी के मुताबिक, कोई खास मेजरमेंट नहीं है। अच्छा जी ठीक है, तो उसके साथ हमने नीचे भी एक काम किया था, तो हम वो भी लिख देते हैं, एंड प्रोड्यूस, और हमने नीचे क्या ड्रॉ किया था भाई, हमने नीचे एक्स वाई को खींच दिया, ये एक्स वाई है इसको बड़ा कर दिया।
ठीक है, बियॉन्ड बियॉन्ड एक्स, हम एक्स से आगे ले गए उसको, क्लियर है। फिर आगे लेके जाने की वजह से हुआ क्या, मेकिंग टू एक्सटीरियर एंगल। हाँ ये बात जरा समझनी है, दो एंगल्स बन गए हमारे पास, और वो एंगल्स कौन से बनेंगे, ए जेड एक्स, ये एंगल बनेगा, और एक एंगल बनेगा जेड एक्स और बी, और ये तरतीब से बनेंगे, तो लिहाजा रेस्पेक्टिवली। आ जाइए समझा देते हैं, परेशान नहीं होना, बिल्कुल परेशान नहीं होना भाई। देखो और से सुनो, इन दो लाइनों को एक्सटेंड किया, अब देखो ये एक एंगल बन रहा है, ये ऐसा और ऐसा, ये एंगल बन रहा है, ये देखो। एंगल कब होता है, जब दो लाइनों को आपस में जोड़ दो, बन गया एंगल, ठीक है। दो लाइनों को आपस में जोड़ दो, बन गया एंगल। जब भी बच्चों दो लाइनों को आप किसी भी फॉर्म में जोड़ेंगे, एंगल बन जाएगा। तो यहां पर आप ये देखें, एक लाइन सेगमेंट ये है और एक ये वाली है, ये आपस में जुड़ गए इस पॉइंट पे जेड के ऊपर, तो ये एक एंगल बना। और हमेशा याद रखो बच्चों, जब आप एंगल का नाम लिखते हैं ना, तो आपने अल्फाबेट का ख्याल नहीं रखना है। यानी कि आप ये नहीं कहेंगे कि ए एक्स जेड, कि सर ए पहले आता है फिर एक्स आता है फिर जेड आता है, नहीं नहीं नहीं। याद रखो जहां पर ये एक लाइन सेगमेंट है, ये दूसरी है, ये जिस पॉइंट में मिल रहे हैं, दरमियान वाला पॉइंट, ये दरमियान में ही आना चाहिए। यानी कि ये जेड पे मिल रहे हैं ना, ये लाइन और ये लाइन, तो जेड बीच में आना चाहिए। तो देखो हमने जेड बीच में लिखा, देखो हमने क्या किया, ए जेड एक्स, कौन सा एंगल बन रहा है, ए जेड एक्स, बोलो भाई कौन सा एंगल बन रहा है, ए जेड एक्स। तो देखो ए जेड एक्स। दूसरा एंगल कौन सा बन रहा है, जेड एक्स बी, देखो जेड एक्स बी, ये एंगल बनता हुआ नजर आ रहा है इस जगह पर, ये एंगल बन रहा है बच्चों, एक्स दरमियान में आ रहा है, देखो मैंने यहां एक्स दरमियान में लिखा, जेड एक्स और बी। क्लियर हो रही है, देखो ये कुछ चीजें हैं बच्चों, इनको नोट करना है, ये गलत नहीं करनी है। जहां पर चॉइस होगी मैं आपको बताऊंगा कि हाँ आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन यहां पर कोई चॉइस फिलहाल नहीं है, ठीक है। क्लियर हुई बात। चलो भाई अब देखो, ये जो एक्स सर्कल है बच्चों, इसको बनाने के दो तरीके हैं, ठीक है, दो मेथड्स हैं। एक मेथड पहले सुन लो, वो ये है कि मैं यहां पर एक एंगल ड्रॉ करूं, एक एंगल यहां से ड्रॉ करूं, ठीक है, दोनों के बाइसेक्टर बनाऊं, इंटरनल बाइसेक्टर, जिस पॉइंट पे टकरे वहां से एक परपेंडिकुलर बना के एक सर्कल बना ले। एक तरीका तो ये है, ठीक है, जो शायद आपने देखा भी है। दूसरा तरीका ये कि बच्चों मैं बजाय इसके कि दो एंगल बाहर बनाऊं, मैं एक एंगल अंदर बना के उसका बाइसेक्टर बना लेता हूं, और एक एंगल बाहर बना के उसका बाइसेक्टर बना के परपेंडिकुलर करके सर्कल ड्रॉ कर लूंगा। अब हमें कौन सा फॉलो करना है, क्योंकि बच्चों हमारी बुक में दूसरा वाला गिवन है, तो हम लिहाजा बुक को फॉलो करते हुए दूसरा मेथड यूज करेंगे। लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है, मेथड दोनों ठीक है। अगर आपको पहला वाला इजी लग रहा है तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। क्लियर है, ये चीज मैंने बताया कि आपको क्लियर कर दें। चले जी, तो मैं अब क्या करूंगा बच्चों, वाई के ऊपर एक एंगल ड्रॉ करूंगा कंपास की मदद से। अपनी मर्जी का कंपास खोलना है, लेकिन नॉर्मल, बहुत बड़ा ना हो और बहुत छोटा भी ना हो। तो मैंने ये कंपास खोला और ये एक एंगल ड्रॉ किया कुछ इस तरीके से, ठीक है। कोशिश करो रेडियस चेंज ना हो। अब ये जहां एंगल शुरू हुआ था, यहां से एक आर्क लगा ली, ठीक है, और फिर जहां एंगल खत्म हुआ था, एक आर्क यहां से लगा ली, ये इस तरीके से, ठीक है। ये दोनों इस पॉइंट पे एक दूसरे को कट कर रहे हैं, जिस पॉइंट पे ये कट कर रहे हैं दैट विल बी अवर बाइसेक्टर। यहां से हम एक बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे बच्चों, गौर से देखेंगे तो ये हमारे पास इस पॉइंट पे ऑलमोस्ट टकर रहे हैं। तो यहां से हमने एक बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया कुछ इस तरीके से, क्लियर। अच्छा, इसको भी हम कोई नाम दे देते हैं। तो अभी तक हमने क्या यूज किया है, ए बी यूज किया है, तो इसको हम सी कह देते हैं, ठीक है, तो सी कह देते हैं, सीक्वेंस से चलते हैं। तो मैंने एक बाइसेक्टर ड्रॉ कर लिया, और ये बाइसेक्टर कहाँ है बच्चों, बाइसेक्टर क्या है, अंदर की तरफ है, ट्राइंगल के अंदर की तरफ बन रहा है। तो लिहाजा हम यहाँ पर ये देखो, ये जो हमने दो बेसिकली एक्सटेंड की थी लाइन, इनके अंदर की तरफ बन रहा है, तो लिहाजा हम कहेंगे ये इंटरनल बाइसेक्टर है, ठीक है। चलो लिख देते हैं इसको, इस स्टेप को हम लिख देते हैं। तो हम कहते हैं ड्रॉ द
इंटरनल बाइसेक्टर, ठीक है। और बाइसेक्टर का नाम क्या है जी? वाई और सी, वाई और सी, वाई और सी, ये इसका नाम है, वाई सी। और कौन सा एंगल पे बना बच्चों? कौन सा एंगल पे बनाया है? एंगल वाई के ऊपर बनाया है, ठीक है। ये एंगल पूरा एंगल वाई है, इसके ऊपर ये राइट बाइसेक्टर हमने सॉरी बाइसेक्टर ड्रॉ किया, राइट बाइसेक्टर नहीं, क्योंकि राइट बाइसेक्टर जो है वो 90 डिग्री का होता है, ठीक है। तो ये बाइसेक्टर हमने ड्रॉ किया। क्लियर है बात? अब यही सेम काम जो बच्चों वाई पे किया है ना, यही काम अब एक्स पे कर देना है, ठीक है। सेम यही काम। चलो तो मैं ले लेता हूं जी अगेन कंपास, एक्स पे रखेंगे, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं उसके अंदर अंदर ताकि बन जाए। यहां पर एक एंगल ड्रॉ किया, ठीक है, इस तरीके से। कोशिश करो सेम रखो, चाहो तो थोड़ा बड़ा कर सकते हो, मर्जी है। हम उसको सेम ही रख रहे हैं। एक आर्क यहां लगाया, फिर दूसरे साइड पे रख कर दूसरा आर्क लगाया, इस तरीके से, ठीक है। अब यहां से एक बाइसेक्टर हम ड्रॉ कर देंगे, यहां से एक बाइसेक्टर हम ड्रॉ कर लेते हैं। गौर से देखोगे, ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है प्यारे बच्चों, लेकिन मुश्किल नहीं है। लेंथी जरूर कह सकते हैं लेकिन मुश्किल नहीं है। ये मेरे पास बच्चों एक और बाइसेक्टर बना, और ये एक्स है, सी तक हो गया था, हम इसको डी कह देते हैं। ये हमारे पास डी है। बोलो भाई क्लियर है? जहां पर ये एक बाइसेक्टर और ये दूसरा बाइसेक्टर बच्चों टकर रहा है, इस पॉइंट को हम आई कह देते हैं। क्या कह देते हैं? आई कह देते हैं। क्लियर हुई बात? दो काम हुए, एक हमने बाइसेक्टर बनाया और दूसरा हमने दो बाइसेक्टर जहां आपस में क्रॉस पॉइंट कर रहे थे, टकर रहे थे, इंटरसेक्ट कर रहे थे, उसे हमने एक पॉइंट दिया और उसे हमने नाम दिया पॉइंट आई। बोलो भाई क्लियर है ये बात? चलो जरा अब इसको स्टेप की कंस्ट्रक्शन में फॉर्म में हम लिख देते हैं। तो हम दोबारा हमने वही काम किया, हम लिखते हैं कि ड्रॉ द इंटरनल बाइसेक्टर, और इस दफा बाइसेक्टर का नाम क्या है? एक्स डी, ठीक है, एक्स डी, ये हमने बनाया, ठीक है। और फिर जब ये हमने बनाया, किसके ऊपर बनाया? एंगल, एंगल कौन सा था? जेड एक्स बी, जेड एक्स और बी। यहां पर हमने खाली वाई इसलिए लिखा था बच्चों क्योंकि ये खाली वाई था 30 डिग्री, ठीक है। पूरा लिखना चाहे तो आप पूरा भी लिख सकते थे, लेकिन वाई एंगल क्योंकि हमें गिवन था तो हमें पूरा लिखने की जरूरत नहीं। क्लियर? अच्छा जी, जब ये बाइसेक्टर दूसरा बना तो उसकी वजह से क्या हुआ? दो बाइसेक्ट हुए, तो हम लिख लेते हैं बोथ बाइसेक्टर्स। कौन कौन से? वाई सी एंड एक्स डी, इन्होंने क्या किया? एक दूसरे को इंटरसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया। और किस पॉइंट पे किया? एट पॉइंट आई। जिस पॉइंट पे बच्चों इन्होंने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया, उस पॉइंट को मैंने क्या नाम दिया? पॉइंट आई का नाम दिया। यहां तक बात क्लियर है? बोलो भाई बात क्लियर है? आगे बढ़े, पॉइंट नंबर 6 आएगा आगे। चलो अब आपने क्या करना है बच्चों, अगेन गौर से सुनेंगे। आपने आई पे कंपास रखा, आई के ऊपर इस तरीके से आपने कंपास को इतना खोलना है जितना ये जो लाइन है इससे बाहर निकल जाए। अभी देखो लाइन के ऊपर है तकरीबन, तो हमने थोड़ा सा और बड़ा कर लेना है कि लाइन से बाहर निकल जाए। और मैंने इस तरीके से एक सेमी सर्कल, सेमी सर्कल तो नहीं कहेंगे, एक आर्क ड्रॉ करेंगे, इस तरीके से ड्रॉ कर ली, ठीक है, ड्रॉ की। अब आपने क्या करना है, जहां पर इसने एक्स बी को या वाई बी, पूरी लाइन का हम नाम ले लेते हैं, जहां पर ये दो जगह से इसको टच कर रहा है, हमने कंपास को एक पॉइंट पे रखना है और देखना है दूसरे से ज्यादा खुली हुई हो। एक आर्क इस तरफ, और फिर दूसरे साइड पे रख के जहां पर उसने लाइन को टच किया था, दूसरी आर्क दूसरी तरफ, इस तरीके से, ठीक है। एंड दिस इज योर परपेंडिकुलर। इसको आपने किससे मिलाना है बच्चों? आई से मिलाना है। किससे मिलाना है? आई से। ये हमने इसको आई से मिला दिया, ये हमारा परपेंडिकुलर बन गया। और इस परपेंडिकुलर को
हम क्या कह देते हैं जी, हम इसको ई कह देते हैं। और जहां पर बच्चों इसने इस लाइन को कट किया है, इस पॉइंट को हम एफ कह देते हैं। क्लियर? बोलो भाई, बात समझ में आई? परपेंडिकुलर बन गया। आइए अब हम जरा स्टेप लिख लेते हैं कि हमने क्या किया। तो हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो हम लिखते हैं बच्चों, ड्रॉ आ परपेंडिकुलर का ये साइन होता है। तो ये आपने परपेंडिकुलर का साइन बनाया, और परपेंडिकुलर का नाम क्या था? आई ई। देखो भाई, परपेंडिकुलर का नाम क्या था? आई ई। ठीक है, आई ई। और बनाया किस पे? वाई बी के ऊपर। किसके ऊपर बनाया है? ये पूरी लाइन को हमने देखना है, वाई बी के ऊपर बनाया है, तो लिहाजा वाई बी लिखा। क्लियर? फ्रॉम आई विच कट्स वाई बी एट पॉइंट एफ। हाँ भाई, क्या लिखा? क्या लिखा भाई? ये परपेंडिकुलर बनाया है किस पे? वाई बी पे बनाया है, और वाई बी पर जहां पर ये परपेंडिकुलर कट कर रहा है वाई बी को, इस पॉइंट को हमने एफ कहा, वही लिखा हमने। बोलो भाई, क्लियर है बच्चों बात? समझ में आ रहा है? ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट मस्ट बी क्लियर। मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है? फील ले रहे हो या नहीं? बताओ, कमेंट में जरूर बताना। ठीक है, हर चीज को बच्चों स्लो लेके चल रहे हैं, स्टेडी लेके चल रहे हैं, ताकि आपको समझ में आए। देखो, जो परफॉर्म कर रहे हैं वो लिख रहे हैं, जो भी स्टेप कर रहे हैं वो स्टेप लिख रहे हैं। अब मुझे बताओ, इसमें कुछ याद करने की जरूरत है? कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। हाँ, इसकी प्रैक्टिस करो, इसकी प्रैक्टिस करो, कौन सा स्टेप कब करना है, कैसे करना है, ताकि जो स्टेप करो उसको लिखते जाओ। क्लियर? बात समझ में आई? अब आपने क्या करना है? अब आप कंपास को लेंगे, आई पे रखेंगे, ठीक है, और ये एफ, जहां जो हमारे पास पॉइंट एफ आया था, वहां तक आपने कंपास को ओपन करना है, और आपने ड्रॉ कर देना है जी एक सर्कल। कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये हमारे पास क्या बना भाई? ये हमारे पास बना एक्स सर्कल। क्या बना हमारे पास? एक्स सर्कल। क्या होता है एक्स सर्कल? देखो, ये ट्रायंगल हमने बनाया था, तो एक्स सर्कल इस ट्रायंगल के एक साइड को टच कर रहा है, और जो हमने लाइन एक्सटेंड की थी, उन दो लाइनों को, एक किनारों को भी टच करता हुआ जा रहा है। दैट इज यूर एस्क्राइब्ड और एक्स सर्कल। इसे हम कहते हैं एस्क्राइब्ड और एक्स सर्कल। बोलो भाई, मजा आया नहीं आया है? फिल लिया किस तरीके से हमने एक्स सर्कल को या स्क्राइब को ड्रॉ करना है? तो आखिरी स्टेप जो भी हमने किया, आइए बच्चों वो भी लिख लेते हैं। स्टेप नंबर 7 के अंदर, जो कि हमारा लास्ट स्टेप है, इसके अंदर हम बताएंगे कि विद आई एज अ सेंटर, ठीक है, और हमने कितना रेडियस लिया? एंड रेडियस। कंपास को कहां तक खोला था? बोलो भाई, कहां तक खोला था? आई से लेके एफ तक खोला था, है इक्वल टू मेजरमेंट आई एफ, ड्रॉ सर्कल। ड्रॉ सर्कल, और वो फिर क्या करेगा? विच टचेस। किसको टच करेगा भाई? एक्स जेड को भी टच करेगा, जो हमने आगे बढ़ाई थी, लेकिन कैसे करेगा? एक्सटर्नली करेगा, बाहर से टच करेगा, ठीक है। एंड, और वाई ए को भी करेगा, अगेन जो हमने आगे बढ़ाई थी, एंड वाई बी, इनको कैसे टच करेगा? इनको टच करेगा इंटरनली, ठीक है। क्लियर है बच्चों बात? देखो भाई, और से सुनो ना। अब इस ट्राइंगल के लिए ये सर्कल बाहर है, तो इसके लिए हमने क्या यूज किया? एक्सटर्नल का लफ्ज यूज किया। लेकिन देखो, अब अगर मैं इस लाइन को देखता हूं, एक्स बी और जेड ए, ये लाइनें हैं, तो ये सर्कल कहाँ है? इन दो लाइनों के अंदर है। तो लिहाजा वाई ए और वाई बी, ये देखो वाई बी और वाई ए, इन दो लाइनों की नजर से देखा जाए तो ये अंदर बना हुआ है, तो लिहाजा यहां पर हमने इंटरनली का वर्ड यूज किया। तो अब हम यहां पर लिख देंगे, दस दिस इज
required is scribed सर्कल ऑफ ट्राइंगल कौन सा हमें गिवन था, एक्स वाई जेड, हमें तो सिर्फ ये गिवन था, बाकी सब चीजें हमने बनाई। और ये जो बना वो किसके बना, अपोजिट टू एंगल वाई। ये लाजमी लिखना है बच्चों, क्योंकि यही चीज उसने सवाल में हमें कही है कि ये जो एंगल वाई है इसके सामने ये सर्कल बनाना है, तो हमने उसी के सामने बनाकर दिखाया है। तो बच्चों दैट वाज पार्ट नंबर 2 एक्सरसाइज 29.2 क्वेश्चन नंबर 3। उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे से समझ में आया होगा स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन। बच्चों आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वीडियो को पॉज करके लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, दीज आर द स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। बहुत आसान है बच्चों, डायग्राम बनाओ, स्टेप लिखो, स्टेप करो, स्टेप लिखो, करते जाओगे, साथ साथ प्रैक्टिस करोगे, दैट इज नॉट अ बिग डील, बहुत आसानी से इंशाल्लाह याद होने वाला है। तो मजा आया नहीं आया, फील आया नहीं, कमेंट में जरूर बताना है। नाउ मूव ऑन होते हैं बच्चों इसी क्वेश्चन के पार्ट नंबर 2 की तरफ, जिसमें हमें एंगल गिवन नहीं है बल्कि हमारे पास 3 साइड्स हैं और हमने उन 3 साइड्स को यूज करते हुए एक एक्स सर्कल ड्रॉ करना है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 देख लेते हैं जल्दी से। इसका जो डेटा है एक्स वाई 5.5 है, वाई जेड 6 सेंटीमीटर है और एक्स जेड देखो 2.5 सेंटीमीटर है। इसमें एंगल कोई गिवन नहीं है, ठीक है। काम लेकिन यही करना है, इसी तरीके से आपने y के अपोजिट साइड पे जो है वो एंगल ड्रॉ करके दिखाना है। तो चले जी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों जो हमारा काम होता है कि हम सबसे पहले एक पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है, एक पॉइंट ले लेते हैं और उस पॉइंट के ऊपर हम 0 रखेंगे, 0 सेंटीमीटर। तो चले भाई यहां पर हम एक पॉइंट ले लेते हैं, दिस इज अवर इनिशियल पॉइंट, ठीक है। तो चलो भाई यहाँ हमने रखा स्केल और सबसे पहले हमें बच्चों ड्रॉ करना है अगेन एक्स वाई जो कि है 5.5 सेंटीमीटर। तो 5.5 ये रहा, ठीक है। ये हमारे पास पहली लाइन सेगमेंट आएगी, दैट इज 5.5 सेंटीमीटर। यहां पर भी नाम उल्टा दे रहे हैं, एक्स और वाई ऐसे लिख रहा हूं, क्यों, क्योंकि वाई के अपोजिट में यहां सर्कल बनाना है, ठीक है। तो दिस इज 5.5 सेंटीमीटर अकॉर्डिंग टू डेटा, ठीक है। जो डेटा में दिया हुआ है हम वहां से देखकर ये सारा काम कर रहे हैं, कोई भी काम अभी हम खुद से नहीं कर रहे हैं। अब आ जाओ बच्चों वाई जेड के ऊपर, जो कि आपने ड्रॉ करना है 6 सेंटीमीटर, वाई पे रखकर जेड तक 6 सेंटीमीटर। तो अब हम कंपास को यूज करेंगे और 6 सेंटीमीटर तकरीबन, नाउ दिस इज आवर 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो y के ऊपर रखकर 6 सेंटीमीटर हम ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद उसने हमें कहा आखिरी जो एक्स जेड है, एक्स से जेड तक वो कितना फासला है, वो है 2.5। तो आइए जी, तो अब हम ओपन कर लेते हैं 2.5। तो ये तकरीबन आ चुका है 2.5। तो अब हम एक्स पे रखेंगे, ये रहा। जो एक्स्ट्रा पार्ट है बच्चों उसे हम कर देते हैं रिमूव। तो आपने भी बच्चों इसी तरीके से एग्जाम में सिर्फ उतना ही पार्ट यूज करना है जो आपको रिक्वायर्ड है, बाकी हमें ज़रूरत नहीं थी तो हमने उसे रिमूव कर दिया। तो आइए जी यहाँ पर हम ये पॉइंट हमने ले लिया, ठीक है, और इसे हम ज्वाइन कर देंगे सबसे पहले y के साथ इस तरीके से, और फिर इसी पॉइंट को हम x के साथ भी ज्वाइन कर देंगे एंड बेसिकली दिस पॉइंट इज अवर अवर z। ये क्या है, z। ट्राइंगल बन गया, बोलो भाई ट्राइंगल बन गया। अब क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे अपना पहला स्टेप, और स्टेप में हमने क्या लिखना है, वही लिखना है कि हमने क्या किया, हमने एक ट्राइंगल बनाया, कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल, और ट्राइंगल का नाम बुक की वजह से हम सेम रखेंगे क्योंकि क्वेश्चन में यही गिवन है, एक्स वाई जेड with the help of given data। तो हमने ये जो ट्राइंगल बनाया है ये क्या किया है बच्चों, ये हमें डेटा से देख के मिला और हमने ये ट्राइंगल ड्रॉ कर दिया। क्लियर, बिल्कुल वही काम करने वाले हैं बच्चों। अब हम जरा इसको एक्सटेंड कर देते हैं,
सबसे पहले तो थोड़ा सा पहले पीछे से मैच कर लिया करो कि ये बराबर आ रहा है, ठीक है। अब आप इसको एक्सटेंड कर दें आगे इस तरीके से, इसी तरीके से इसको भी पहले चेक कर लें बराबर है, ठीक है जी। इसको हम आगे एक्सटेंड कर देते हैं कुछ इस तरीके से। क्लियर? तो चले जी, इसे एक्सटेंड किया, इसे किया, तो इसे कोई नाम दे देते हैं, तो इसे हम अगेन ए कह देते हैं, और हमारे पास ए के बाद बी आता है तो बी कह देते हैं, ठीक है। तो हमने एक्सटेंड कर दिया बच्चों, और एक्सटेंड होने की वजह से क्या हुआ, दोबारा दो एंगल बने, दोबारा बच्चों दो एंगल बने, बने ना। पहला एंगल क्या बना, ए जेड एक्स, और दूसरा क्या बनेगा, जेड एक्स बी। क्या बनेगा दूसरा, जेड एक्स बी। लिख देते हैं स्टेप, आ जाइए जी। तो स्टेप नंबर 2, तो यहां पर हम कहते हैं प्रोड्यूस। हमने क्या प्रोड्यूस किया भाई, हमने जो लाइन सेगमेंट बेसिकली वाई जेड थी, वाई जेड थी, इसको प्रोड्यूस कर दिया, आगे ले गए, और बियॉन्ड किससे आगे ले गए, किससे पीछे तक ले गए, तो जेड से पीछे तक ले गए, और इसी तरीके से हमने प्रोड्यूस किया क्या चीज बच्चों, हमने प्रोड्यूस किया एक्स वाई को, और किसके बियॉन्ड, बियॉन्ड, बियॉन्ड एक्स, एक्स से आगे ले गए हम, ठीक है। उसकी वजह से क्या हुआ, दो एंगल बन गए, मेकिंग टू एक्सटीरियर एंगल्स, ठीक है। और एंगल्स के नाम वही रहेंगे, ए जेड एक्स। याद रहे मिड पॉइंट दरमियान में आना चाहिए, तो दरमियान में लिखा है एंगल ए जेड एक्स, और दूसरा क्या बना, दूसरा हमारे पास बना एंगल जेड एक्स बी रिस्पेक्टिवली। क्लियर? बोलो भाई, बात क्लियर है, समझ में आ रहा है? जो कर रहे हैं बच्चों, जो एक्शन भी परफॉर्म किया जा रहा है उसको इन अ फॉर्म ऑफ स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखा जा रहा है। क्लियर? अगेन सेम मेथड अप्लाई करेंगे। सबसे पहले एक अंदर हम बाइसेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं जल्दी से, एंड दैट विल बी अवर इंटरनल बाइसेक्टर, ठीक है। तो हमने वाई पे रखा, और ये एक हमने एंगल ड्रॉ किया बच्चों इस तरीके से, कोशिश की जाए रेडियस चेंज नहीं किया जाए। फिर एक पॉइंट पे रख के यहाँ पर आर्क लगाई, ठीक है। फिर दूसरे वाले पे रख के यहाँ आर्क लगाई गई इस तरीके से। अब जहाँ से ये बाइसेक्ट कर रहे हैं, यहाँ से हम एक अदर बाइसेक्टर ड्रॉ कर देंगे इस पॉइंट से गुजरता हुआ। तो ये बन गया बच्चों हमारे पास एक अदद बाइसेक्टर, और इसे हम नाम दे देते हैं अगेन, ए बी यूज हो गया तो सी आ गया ये, ठीक है। क्लियर हुई बात? तो हमने एक बच्चों बाइसेक्टर ड्रॉ किया, आइए जल्दी से स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में लिख देते हैं। तो हम बता देते हैं नंबर 3 में हमने क्या किया, ड्रॉ दी इंटरनल बाइसेक्टर बनाया। बाइसेक्टर का नाम क्या होगा, वाई सी होगा, क्योंकि ये वाई से जा रहा है सी की तरफ, ठीक है। वाई सी ऑफ एंगल, कौन सा एंगल है, एंगल वाई है, ठीक है। वाई के ऊपर बनाया ना हमने, ये वाई है, इसका एंगल बनाया, और इसी से बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया। चलो क्लियर यहां तक बच्चों, बात समझ में आ रहा है? आगे बढ़ा जाए, यही काम आपने यहां परफॉर्म कर लेना है जल्दी से। तो अब आप रखेंगे एक्स के ऊपर, ठीक है। तो एक्स से रखकर भी हमने इसी तरह का एक एंगल ड्रॉ किया। अब जहां से ये स्टार्ट हुआ, हमने कंपास को यहां रखा, एक आर्क यहां लगाई, ठीक है। दूसरा हमने यहां रखा, और एक आर्क हमने यहां लगाई। क्लियर? स्केल की मदद से ज्वाइन कर देंगे। ये पॉइंट हमारा तकरीबन यहाँ पर हमें मिल रहा है, तो एक्स से हम इस पॉइंट को बाइसेक्टर ड्रॉ कर देंगे। हाँ भाई, तो ए बी सी यूज हो गया, तो इसे हम डी कह देते हैं। क्लियर? ठीक है। तो चलो अब ये वाला स्टेप भी हम लिख लेते हैं जल्दी से कि हमने क्या परफॉर्म किया। तो स्टेप नंबर 4 हम लिख लेते हैं अगेन, कि हमने एक और ड्रॉ दी इंटरनल
ड्रॉ द इंटरनल बाय सेक्टर, ड्रॉ द इंटरनल बाय सेक्टर, और बाय सेक्टर का नाम क्या होगा भाई, एक्स डी होगा। और किस एंगल पे बना था, ये बना था एंगल जेड एक्स बी के ऊपर, ठीक है। एंगल इस एंगल पे बना था जेड एक्स बी, इस एंगल पे, और नाम क्या है इसका, एक्स और डी। चलो भाई, तो एक स्टेप हमें यहाँ पर खुद ही मिल जाता है कि जहां पर ये दोनों बाइसेक्टर एक दूसरे से टकराए थे, इस पॉइंट को इस पॉइंट को हम कह देते हैं आई, ठीक है। तो यहां पर हम लिख भी देते हैं कि बेसिकली हुआ क्या कि बोथ बोथ बाइसेक्टर्स, कौन कौन से, वाई सी एंड एक्स डी, दोनों क्या हुआ आपस में, इंटरसेक्ट हुए। तो हम लिख लेते हैं इंटरसेक्ट ईच अदर, और किस पे हुए जी, एट पॉइंट आई, जिस पॉइंट पे हुए हमने उसे कहा ये पॉइंट है हमारा पॉइंट आई। क्लियर है बात। अब अगला काम बिल्कुल सेम होगा बच्चों, आई पे रख के परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा। परपेंडिकुलर का जो मेथड है सेम रहेगा, कंपास को रखा आई के ऊपर, ठीक है। इतना खोलना है कि इस लाइन से बाहर निकल जाए थोड़ा सा, बस देखो ये से बाहर आ गया। तो यहां से हम इसका एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। चलो कोशिश करो अगेन रेडियस चेंज ना हो। यहां पर रखकर एक आर्क यहां लगा, दूसरे साइड पे रखकर एक आर्क यहां लगा, और इस पॉइंट को हम ज्वाइन कर देंगे बच्चों आई के साथ, ठीक है। इस पॉइंट को हम ज्वाइन कर देंगे आई के साथ। तो ये रहा जी आई, और ये इसके साथ ज्वाइन हो गया, ये हमारा बन गया परपेंडिकुलर 90 डिग्री। यहाँ पर ये ऐसे 90 डिग्री बना रहा है, ठीक है। और इसे भी हमें कोई नाम दे देते हैं, सो दैट वुड बी आवर ई। इस परपेंडिकुलर की वजह से ये जो वाई बी कट हुई है यहाँ पर, इस पॉइंट को हम कह देते हैं एफ। क्लियर। तो चलो भाई, अब ये इतना बड़ा स्टेप हुआ है तो इसे हम लिख भी देते हैं। स्टेप नंबर 6 हम कहेंगे कि ड्रॉ ड्रॉ परपेंडिकुलर का ये साइन होता है बच्चों, दोनों तरफ 90 डिग्री, और परपेंडिकुलर हमारा क्या बना है, आई ई बना है, ये रहा आई ई, ठीक है। परपेंडिकुलर आई ई, और किस पे बना है, ऑन वाई बी, ये रहा वाई बी इसके ऊपर बना है, ठीक है। क्लियर। और उसके बाद हमने क्या किया, हमने कहा फ्रॉम आई विच कट्स, जिसने वाई बी को कट किया एक टाइम पे, एक मुकाम पे, और वो मुकाम था पॉइंट एफ। हाँ भाई, वाई बी को कट कहाँ किया है, पॉइंट एफ के ऊपर, ये हमने लिख दिया। क्लियर हुई बात, ठीक है। चलो भाई अगेन, अब आप क्या करेंगे, कंपास लेंगे, आई पे रखेंगे, आई से लेकर एफ तक आपने कंपास को ओपन किया, और इसकी मदद से आप एक सर्कल ड्रॉ कर देंगे बच्चों। ये हम आई से एफ तक आपने ओपन किया, एंड दैट वुड बी योर योर एक्स सर्कल, ठीक है। क्लियर हुई बात। कुछ इस तरीके से, ये थोड़ा सा इसकी अलाइनमेंट आउट हो रही है, लेकिन ये बिल्कुल इसी तरीके से जो है बच्चों परफेक्ट ड्रॉ होगा। क्लियर हुई बात। तो अब ये स्टेप हम यहाँ लिख लेते हैं, दैट वुड बी स्टेप नंबर 7। असल मकसद है बच्चों कॉन्सेप्ट देना, थोड़ा सा यहाँ पर कंपास जो है ये मजे का काम नहीं कर रहा, बट कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से आपने ये एक्स सर्कल या स्क्राइब सर्कल ड्रॉ करना है। तो अब लास्ट पॉइंट हम लिख लेते हैं जी कि विद आई एज सेंटर, और हमने रेडियस कितना लिया आई से लेकर एफ तक, एंड रेडियस इक्वल टू मेजरमेंट आई एफ, ड्रॉ अ सर्कल जिसने टच किया किसको बच्चों, एक्स जेड को,
किस तरह? एक्सटर्नली। देखो, एक्स जेड को इसने बाहर से टच किया और इन दो को अगर देखा जाए यानी कि वाई ए और वाई बी को, तो उनके ये अंदर ड्रॉ हुआ है तो उनको हम कहेंगे इंटरनली। तो ये हुआ एक्स जेड एक्सटर्नली एंड वाई ए एंड वाई बी internally, और फाइनली this is required ascribed या फिर x सर्कल ऑफ ट्राइंगल x y z, और ये बना कैसे है? अपोजिट टू एंगल। थोड़ा सा कहानी एंड में लंबी हुई, पर अगेन बच्चों सेम स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन है जो कि हमने परफॉर्म किए लास्ट पार्ट के अंदर। तो उम्मीद करते हैं बच्चों बहुत अच्छे से ये सवाल क्लियर हुआ होगा। अगर इस सवाल को करने में इस वीडियो से आपकी हेल्प हुई है तो अपना फीडबैक देना ना भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हमें अपनी खुशी से दुआ में याद रखें। सी यू। अल्लाह हाफिज।